जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, रशिया का सुखोई 57 फाइटर जेट, जिसको लेकर पिछले 1.5 साल में रशिया के द्वारा काउंटलेस ऑफर्स भारत को दिए गए, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से लेकर सोर्स कोड के एक्सेस तक, लोकल मैन्युफैक्चरिंग तक, यहां तक कि आज से कुछ हफ्ते पहले की बात है, व्लादिमीर पुतिन के द्वारा खुद से पर्सनली आकर के ये वाला जो फाइटर जेट है वो इंडिया को ऑफर किया गया। लेकिन अब दोस्तों, उसी सुखोई 57 फाइटर जेट को लेकर इंडिया के द्वारा जो फाइनल उसका रिजेक्शन है वो यहां पे कर दिया गया है। जी हां, हमारे जो रक्षा सचिव हैं, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं श्री आर.के. सिंह साहब, उनके द्वारा रिसेंटली इस चीज को कंफर्म और क्लैरिफाई कर दिया गया कि अगर सुखोई 57 की बात करी जाए तो इंडिया अब उस फाइटर जेट को लेकर किसी भी प्रकार की डिस्कशन या फिर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट शोकेस नहीं कर रहा है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई, इंडिया पुल्स द प्लग ऑन रशियन सुखोई 57 एक्विजिशन। यहां पे भी देख पाएंगे सुखोई 57 फॉर इंडियन एयरफोर्स, इंडिया हैज रूल्ड आउट न्यू सुखोई फाइटर जेट्स। मैं आपको पूरा स्टेटमेंट भी बताऊंगा जो कि हमारे रक्षा सचिव के द्वारा कहा गया है, लेकिन अगर बहुत ही ब्रीफली जो इनके मेन स्टेटमेंट का मेन हाईलाइट है वो बताना चाहूं तो बेसिकली ही हैज सेड, नो वी हैव नॉट थॉट अबाउट सुखोईज। इफ यू आर आस्किंग अबाउट द न्यू वर्जन ऑफ द सुखोईज, द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। पूरा स्टेटमेंट आपको आगे चल करके बताऊंगा। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर सुखोई 57 इंडिया कंसिडर नहीं कर रहा तो हमारा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर वो क्या होने वाला है। रफाल को लेकर भी इनके द्वारा अपडेट दिया गया है, वो भी आपको बताऊंगा। इवन आमका को लेकर भी अपडेट दिया गया है, उसके क्या यहाँ पे अपडेट्स हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। इस पूरी चीज का इंपैक्ट रशिया के ऊपर क्या होगा वो भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले पॉपुलर डिमांड के चलते दोस्तों, आने वाले अगले साल के यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 के लिए एक डेडिकेटेड सीसैट का स्पेशल बैच है जो कि हम लोग आपके लिए अनाउंस कर रहे हैं। ये बैच शुरू होने वाला है 10th of August से। इसकी फीस इज गोइंग टू बी ओनली एंड ओनली 1999 रुपीज, जिसमें कि मैथमेटिक्स लेंगे राकेश सर, रीजनिंग लेंगे पीयूष सर और कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सत्येंद्र सर के द्वारा लिया जाएगा। इसमें एनरोल करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है। बेसिकली रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और उसके अंदर हमारे जो रक्षा सचिव हैं आर.के. सिंह साहब, उनसे एक सवाल पूछा गया जिसमें कि क्वेश्चन ये था कि क्या इंडिया आमका के अलावा कोई बाहर से भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने के प्लान्स या फिर कोई प्रोग्रेस है वहां पे कर रहा है। उसी चीज में इनका जवाब जो सामने आया वो ये जवाब था। इन्होंने कहा, नो वी हैव नॉट थॉट अबाउट सुखोईज। उन्होंने साथ में ये भी क्लैरिफिकेशन दे दी, इफ यू आर आस्किंग अबाउट द न्यू वर्जन ऑफ द सुखोईज द आंसर इज क्लियरली नो। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बता दिया, बट वी आर एक्टिवली कंसिडरिंग अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग सुखोईज। मतलब कि जो इंडिया के पास सुखोई 30M के आई है उसको अपग्रेड करने का जो प्रोसेस है वो हम लोग करने वाले हैं। उसको इन्होंने जस्टिफाई करते हुए बताया, इट इज़ अ सक्सेस स्टोरी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म स्पेशली विद द इंडक्शन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स, और उसी को हम लोग आगे चल करके अपग्रेड और इम्प्रूव करने वाले हैं। इनफैक्ट आपको ये बता दूं कि जस्ट आज से 3-4 महीने पहले की बात है जब ये सेम क्वेश्चन मार्च 2026 में इनसे पूछा गया था। उस टाइम पे जवाब ये था कि कोई भी फाइनल कॉल अभी तक नहीं ली गई है कि रशियन एयरक्राफ्ट को कंसिडर किया जाएगा, अमेरिकन को या फिर फ्रांस के एयरक्राफ्ट को। लेकिन आज की डेट में ही हैज क्लियरली मेंशन्ड कि सुखोई 57 को लेकर हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। एंड क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग अगर सुखोई 57 को लेकर आगे नहीं बढ़ने वाले तो इंडिया का एयरफोर्स की फ्लीट और स्क्वाड्रन मॉडर्नाइजेशन को लेकर आगे चल करके क्या स्टैंड रहने वाला है। बिफोर
बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि सुखोई 57 को लेके रशिया ने अपने क्या क्या ऑफर्स थे जो कि भारत को दिए थे, और रशिया का इसके पीछे बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था। पिछले साल का जो एरो इंडिया शो बेंगलुरु में हुआ था, उस टाइम पे आपको याद होगा सुखोई 57 भी भारत में आया था, एंड तब से लेकर अब तक रशिया भारत को एक एक करके इतने ज्यादा ऑफर्स दे चुका था, जिसमें कि शुरुआत हुई थी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ। उसके बाद इन्होंने कहा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, उसके बाद ये भी कहा आपके HAL के नासिक प्लांट में आकर के प्रोडक्शन करेंगे, इंडियन वेपन्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे। इवन कहा कि कल को अगर भारत चाहे तो अपने ही कंट्री में से सुखोई 57 को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। बेस्ट पार्ट, रशिया ने यह तक भी बोल दिया था कि अगर इंडिया चाहे तो सुखोई 57 को एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह भी ले सकता है कि जब तक आपका आम का फाइटर जेट तैयार नहीं हो जाता, आप तब तक सुखोई 57 के सहारे भी अपना जो काम है वो आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं ऑफर्स को लेके हमने भी कई सारी वीडियोस अलग अलग चैनल्स पे जगह जगह पे इसकी कवरेज को किया भी था। एंड दोस्तों, इसमें आपको बता दूं, यस इंडिया के लिए ये ऑफर्स बड़े शानदार थे, लेकिन इसमें रशिया का भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। वो इसलिए बिकॉज अगर रशिया ये वाले फाइटर जेट्स भारत को बेच पाता तो उस केस में इंडिया एक बहुत ही बड़ा कस्टमर बन जाता रशिया के लिए, रशिया के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बहुत इंप्रूव हो जाते, और अल्टीमेटली जो रशिया को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से, वो वाली प्रॉब्लम्स का भी समाधान इस एक ऑर्डर से ही रशिया का मोटे तौर पे सॉल्व हो जाता। लेकिन अभी आफ्टर अ लॉट ऑफ ऑफर्स, आफ्टर अ लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशन, ये वाला जो पूरा का पूरा सिलसिला है वो खत्म हो चुका है, बिकॉज इंडिया के द्वारा दोस्तों उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन आता है व्हाई। इसके पीछे ऑलमोस्ट 3 से 4 अलग अलग रीजंस हैं जो कि सामने आई हैं। नंबर 1, इंडिया ने ये दिखा दिया है कि अब आगे चलकर के आमका इज गोइंग टू बी द टॉप प्रायोरिटी। गवर्नमेंट इज वेरी वेरी क्लियर कि आमका का डिजाइन इंडियन होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडियन होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडियन होगी, और अगर हम चाहेंगे तो कल को उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। एंड द रीजन सुखोई 57 को स्नब किया गया, बिकॉज अगर सुखोई 57 को बाहर से लेते हैं तो फंडिंग की डाइल्यूशन हो सकती है, मैन पावर की प्रॉब्लम आ सकती है, और आमका से जो फोकस है वो भी हट सकता है। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली हमारे रक्षा सचिव के द्वारा ये क्लियर कट मेंशन किया गया कि आमका के माध्यम से हम लोग केवल और केवल एक आमका फाइटर जेट नहीं क्रिएट करना चाहते, बल्कि हम लोग एक इंडिजिनस एरोस्पेस इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें कि एयरक्राफ्ट में लगने वाले जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनको मास्टर करने का प्रयास करना चाहते हैं। फिर भले वो AESA यानी कि एक्टिव रेडार्स हों, फिर भले वो स्टेल्थ शेपिंग हो जो कि ये एयरक्राफ्ट की शेप होती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हो, मिशन कंप्यूटर्स हों, सेंसर्स हों, कोई भी चीज़ हो, सभी चीज़ों को लेकर एक इंडिजिनस एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग रीजन कि सुखोई 57 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन जो कि डिफेंस सेक्रेटरी ने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि देखिए अभी जो हमारा फोकस रहने वाला है वो एग्जिस्टिंग सुखोई 30 MKIs को मॉडर्नाइज करने का ही रहने वाला है। आपको मालूम होगा आज की डेट में इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन माने जाते हैं सुखोई 30 MKIs, जस्ट बिकॉज उनका जो टोटल फ्लीट स्ट्रेंथ है ये 250 से भी हमें ज्यादा देखने को मिलता है। एंड उसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने सुपर सुखोई प्रोग्राम को अनाउंस भी कर दिया, एलोकेशन को भी अप्रूवल मिल चुका है, जो कि आपने देखा भी होगा, ये भी आप देख सकते हैं जगह जगह पे। इसको लेकर हमने पहले भी कई सारी डिस्कशन करी है कि कैसे ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ के एलोकेशन के माध्यम से इंडिया अपने एग्जिस्टिंग सुखोई 30 वाले एयरक्राफ्ट में इंडिजिनस रेडार्स लगाना चाहती है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लगाना चाहती है, ग्लास कॉकपिट लगाना चाहती है, नए मिशन कंप्यूटर्स लगाना चाहती है। एंड आज गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस सेक्रेटरी के रूप से ये बताया कि यस उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, एंड जो भी एलोकेशन है, जो भी हमारा ध्यान है वो फिलहाल के लिए सुखोई 30 MKIs के ऊपर हम लोग उन्हीं को अपग्रेड करने में लगाने वाले हैं। फाइनल रीजन जिसकी वजह से सुखोई 57 को एक बार साइडलाइन किया गया है, गवर्नमेंट हैज आल्सो सेड कि रफाल वाली जो डील है जिसमें 114 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करना है, वो वाली डील अभी भी हम लोग परस्यू कर रहे हैं। एंड
एंड उसको अभी भी एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है, बिकॉज वहां पर हम लोग जो है हमारी बातचीत चल रही है एंड जल्दी ही फ्रांस की तरफ से उसका जो आंसर है वो भी आने वाला है। उसमें अगर आपको नहीं मालूम, वहां भी बता दूं, अगस्त मिड में या अगस्त एंड में फ्रांस की तरफ से इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो भी जल्दी ही आने वाला है। अब इसमें कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडिया F-35 को लेकर इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, बिकॉज वो वाला ऑफर भी तो इंडिया को अमेरिका के द्वारा पिछले साल ही कर दिया गया था जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे। वहां पे उसको कंसिडर ना करने का रीजन बड़ा क्लियर है, अमेरिका के बहुत सारे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को लेके काउंटलेस रिक्वायरमेंट्स हैं, सोर्स कोड का एक्सेस तो दूर दूर तक नहीं देते हैं। कल को अगर एयरक्राफ्ट ले भी लेते हैं भारत अमेरिका से तो तब भी यूएस लॉजिस्टिक्स के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो मैक्सिमम रशियन ओरिजिन के सिस्टम्स इंडिया की सर्विस में है उनके साथ इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट करना इम्पॉसिबल होगा। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम जिस वजह से F-35 को हम लोग कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। अब इस पूरी चीज़ का रशिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा? रशिया के ऊपर दोस्तों ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही होने वाला है, एक सेटबैक होने वाला है, बिकॉज रशिया बहुत सारे कंसेशंस इंडिया को ऑफर कर चुका था, बहुत सारे शानदार ऑफर्स इंडिया को दे चुका था कि हमसे ये फाइटर जेट को प्रोक्योर कर लीजिए, एंड अगर उनको ये मिल जाता तो उनके फाइटर जेट के लिए बहुत बड़ी एंडोर्समेंट भी ये हो जाती और उसके बेसिस पे वो दुनिया भर में और कई सारी कंट्रीज को ये वाला फाइटर जेट जो है वो बेच सकता था। लेकिन अभी फिलहाल इंडिया के द्वारा उस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया है। रशिया के ऊपर जो इंपैक्ट होगा वो तो होगा ही, लेकिन यहां पे इंडिया को भी अपनी डिसीजन मेकिंग को और ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत करने की आवश्यकता है, बिकॉज अगर हम लोग इसी तरीके से चीजों को डिले करते रहेंगे तो हमारी इंडियन एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत नेगेटिवली अफेक्ट होगा। देखते हैं आगे चलकर और क्या होता है। फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड